दिसंबर 1999 पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डेली जंग के ऑफिस में एक लेटर आया। ये आदमी ने इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो पूरे पाकिस्तान का दिल दहलाने वाला था। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने ही उन 100 बच्चों को मारा है। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे उन 100 बच्चों को मारने का कोई पछतावा नहीं। हेलो, वेलकम बैक। हाउ आर वी? ऑन एन एवरेज दुनिया में 60% सीरियल किलर के केसेस अमेरिका में रिपोर्ट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के बाकी कोने में सीरियल किलर्स नहीं होते हैं। गुड एंड इविल एग्जिस्ट एवरीवेयर। मेरे पिछले कुछ वीडियोस यूएस और यूके के केसेस पर बेस्ड थे, पर आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज का केस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर का है। इस वीडियो में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग थीम्स का डिस्क्रिप्शन है, इंक्लूडिंग ब्रुटैलिटी अगेंस्ट किड्स। तो आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, सो प्लीज गो टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द इंट्रो। नाउ लेट मी जंप यू राइट इन द स्टोरी। 1961 में लाहौर की इकबाल फैमिली के घर उनके चौथे बेटे जावेद इकबाल का जन्म हुआ। जावेद को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब कभी उसके पेरेंट्स उसकी कोई बात नहीं मानते थे, तो वो अपने पेरेंट्स को ये धमकी देता था कि वो अपने आप को हर्ट कर लेगा जब तक उसके पेरेंट्स उसकी वो बात मान न ले। जावेद के एक भाई के अकॉर्डिंग वो शुरू से ही बहुत वायलेंट इंसान था। बड़े होकर जावेद ने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया। जावेद की फैमिली के लाहौर में कई सारे बिजनेसेस थे, तो दे वर क्वाइट वेल टू डू फाइनेंशियली। 1978 में जावेद के डैड ने शादबाग में 2 बंगलोज लिए। इन्हीं में से एक बंगलो में जावेद ने रहना शुरू करा और वहीं उस बंगले से उसने स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस शुरू करा। पर जावेद इस बंगले में अकेला नहीं रहता था। पाकिस्तान में कई बच्चे हर दिन अपने घर से भागकर लाहौर आते हैं, कुछ अच्छे काम की तलाश में, कुछ बेहतर जिंदगी की तलाश में और कुछ सिर्फ अपने घर वालों से दूर। ये बच्चे या तो कोई छोटा मोटा काम करते हैं या फिर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। ये बच्चे इतनी अंडर प्रिविलेज फैमिली से होते हैं कि इनकी फैमिली, कुछ की फैमिली चाहकर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाती और कुछ की फैमिलीज को अथॉरिटीज मदद नहीं करती। जावेद इन बच्चों को इस प्रेटेंस पर अपने घर पर रखता था कि वो उन्हें रहने के लिए जगह देगा, खाने के लिए खाना देगा और कपड़े देगा। और ये बच्चे इतने इनोसेंट होते थे, वो इतने वल्नरेबल होते थे कि वो खुशी खुशी जावेद के साथ उसके घर रहने के लिए चले जाते थे। पर जावेद कोई नेक इंसान नहीं था। वो ये सब जो बच्चों के लिए करता था, उसके बदले में वो इन बच्चों को ग्रूम करता था। जब जावेद की फैमिली कुछ टाइम बाद उनके शादबाग वाले दूसरे घर में शिफ्ट हुई, तो उन्होंने भी नोटिस किया कि जावेद कितने सारे अनजान बच्चों के साथ रह रहा है। पर उसने कभी अपनी फैमिली को इतना अलाउ ही नहीं किया कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सके। पर जावेद के फैमिली और उसके नेबर्स को शक था कि कुछ तो ठीक नहीं है। जावेद को अब उसकी फैमिली से शादी का भी प्रेशर आने लग गया था। उसने काफी टाइम तक उनकी इस बात को इग्नोर किया था, बट फाइनली उसने अपने घर वालों को बोला कि मुझे एक लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक दे मस्ट बी हैप्पी एज वेल। जावेद ने इस लड़की से शादी इसलिए नहीं करी थी कि उसे वो पसंद थी। जावेद ने अपने लिए जो दुल्हन ढूंढी थी, वो उसके एक विक्टिम की बहन थी। ये लोग बहुत ही अंडर प्रिविलेज फैमिली से थे और अगेन जावेद इनको खाना, इनको हेल्प करता था। और इसके बदले में जावेद उस लड़की के भाई को ग्रूम कर रहा था। उस बच्चे को लगता था जावेद कितना नेक इंसान है और जावेद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था। तो उन लोगों को ये लगता था कि अगर वो इससे शादी करेंगे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट जावेद ने शादी इसलिए करी थी कि अगर वो उसकी बहन से शादी करता है, तो एक तो उसके घर वाले चुप हो जाएंगे, और ये मुझे लगता है कि क्योंकि वो लोग अंडर प्रिविलेज फैमिली से थे, अगेन दिस कैन बी रॉन्ग, जावेद को ये लगा होगा कि शायद उसकी बीवी उसको इतना क्वेश्चन नहीं करेगी और साथ में उसको उस बच्चे के लिए, उसको उस बच्चे की, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स द राइट थिंग टू से, बट उसके पास उस बच्चे की ज्यादा एक्सेस होगी, वो उसे ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा। पर जावेद की शादी ज्यादा टाइम तक चली नहीं। कुछ महीने बाद ही उसकी वाइफ उससे अलग हो गई थी, पर जावेद को इस शादी से एक बेटी हुई थी। 1990 में जावेद ने 9 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसे वायलेट किया। इस बच्चे ने घर जाकर ये सारा किस्सा अपने डैड को बता दिया और उसके डैड सीधे पुलिस स्टेशन गए जावेद के खिलाफ सोडोमी की कंप्लेंट दर्ज कराने। जब पुलिस जावेद के घर गई उसे अरेस्ट करने, तो जावेद वहां पर नहीं था। तो पुलिस ने जावेद के डैड और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले आए। जावेद फिर भी पुलिस स्टेशन नहीं आया,
तो पुलिस उसके घर गई और उसके घर पर जो बच्चे रह रहे थे उनमें से एक बच्चे को पुलिस अरेस्ट करके ले आई, जिसकी खबर मिलने के बाद जावेद पुलिस स्टेशन आया सरेंडर करने के लिए, इस शर्त पर कि पुलिस उस बच्चे को जाने दे। वो एक्चुअली अपने घर वालों से गुस्सा था कि उन्होंने कैसे पुलिस को अलाउ कर दिया इस बच्चे को अरेस्ट करने के लिए। पर इस इंसिडेंट के लिए जावेद को जेल नहीं हुई, उसे जेल में एक दिन भी नहीं बिताना पड़ा, क्योंकि उसने और उसकी फैमिली ने ये मामला कोर्ट के बाहर ही पैसे दे के सेटल कर दिया था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जावेद की फैमिली बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस थी और उन्होंने जावेद से अपना डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था। बट जावेद ही डिडंट केयर, वो अभी भी अपने सिनिस्टर एक्ट्स कमिट कर ही रहा था। उसको एक बार फिर सोडोमी के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया और इसके बाद में उसको 6 महीने जेल में निकालने पड़े। बट जेल से बाहर आने के बाद ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड वेज। एक बार जावेद ने शादबाग के जाने माने आदमी के बेटे को वायलेट किया था और इसके बाद में जावेद, इट सीम कि वो इस बार आसानी से नहीं निकलने वाला है। उन लोगों ने उसे बहुत मारा और शादबाग से बाहर निकाल दिया, उसको उसके घर से जाने को कहा। 1993 में जावेद ने अपना सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया था। हिज फादर डाइड। उसके डैड की मौत के बाद उसको उनकी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा चंक मिला। ही वॉज रिच रिच और इन पैसों से उसने क्या किया, उसने अपने लिए एक आलिशान बंगला खरीदा, कार खरीदी और एक गेमिंग शॉप ओपन करी। ये गेमिंग शॉप उस एरिया में पहली बार कभी किसी ने खोली थी और इसीलिए यंग लड़के इसको लेकर बहुत ज़्यादा इंट्रीग थे, एक्साइटेड थे। वो जावेद की गेमिंग शॉप पर आते थे गेम खेलने के लिए और जावेद को जो बच्चे अच्छे लगते थे वो उनको एक्स्ट्रा टाइम देता था खेलने के लिए या डिस्काउंट देता था फॉर गॉड नोज वॉट, आई थिंक उन्हें ज़्यादा टाइम तक देखने के लिए। ये गेमिंग शॉप जावेद के लिए परफेक्ट कवर था अपने क्राइम्स कमिट करने के लिए। वो एक और ट्रिक करता था इन बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कि कोई, मान लो कि उसकी दुकान में बच्चे खेल रहे हैं, वो जानबूझ के 100 रुपए का एक नोट गिरा देता था और वेट करता था। वो देखता रहता था कि इनमें से कौन बच्चा उस 100 रुपए के नोट को उठाएगा। और जैसे ही कोई बच्चा, और बच्चे आई गेस भोले होते हैं, उन्होंने 100 का नोट देखा एंड आई डोंट नो वो उठा लेते हैं। तो जैसे ही कोई बच्चा 100 रुपए का नोट उठा लेता था, जावेद का ड्रामा चालू हो जाता था। वो जाके चिल्लाने लगता था, मेरे पैसे चोरी हुए हैं, मेरे नोट घूम गया है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी जांच करनी पड़ेगी। उसे पता तो होता था कि किस बच्चे ने वो 100 रुपए का नोट चुराया है। वो उस बच्चे को एक अलग कमरे में ले जाता था ये कहकर कि मुझे तुम्हारी जांच करनी है कि तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट है कि नहीं। और जब ये बच्चा उस कमरे में जाता था, जावेद उस बच्चे को स्ट्रिप करने के लिए कहता था एंड देन वो उन बच्चों को वायलेट करता था। जब इस बच्चे को सोडोमाइज कर लेता था उसके बाद में वो उन्हें जाने देता था और ये बच्चे इतने ज़्यादा डरे हुए होते थे, आई कांट इवन इमेजिन। और एज ए जेस्चर ऑफ गुड विल कभी कभी जावेद को अगर कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता था तो वो उन्हें 100 रुपए का नोट रखने के लिए भी दे देता था। कुछ टाइम के बाद लोगों को भनक लग गई थी कि जावेद की वीडियो गेम शॉप पर कुछ तो शेडी चल रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को इस शॉप पर भेजना बंद कर दिया था। जब उसका ये धंधा चौपट हो गया तो उसने और नए बिजनेसेस खोले अलग अलग तरीके के इन बच्चों को लूर करने के लिए, बट ही फेल्ड इन रनिंग एनी ऑफ देम सक्सेसफुली। जावेद ने जिम खोला, जावेद ने एक पॉइंट पर स्कूल भी खोला, बट सरप्राइज सरप्राइज कोई भी अपने बच्चों को जावेद के स्कूल नहीं भेजना चाहता था पढ़ने के लिए। जावेद अपनी इस अर्ज को साशिएट करने के लिए, यंग लड़कों को ल्योर करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार था। पहले के ज़माने में सोशल मीडिया ऐप्स तो होते नहीं थे, तो लोग मैगजीन में अपना नाम, अपना पता, अपना एड्रेस लिखकर एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे नए लोगों से मिलने के लिए। जब भी कोई ये मैगजीन खरीदता, अगर वो इंसान इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको वापस लेटर लिखेगा। जावेद इन मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट डालता था नए लोगों से मिलने के लिए, ये कहकर कि उसे स्टैम्प्स इकट्ठा करना बहुत पसंद है और वो इसे अपने नए दोस्तों के साथ एक्सचेंज करने के लिए देख रहा है। जब भी कोई यंग लड़का वापस जावेद को लिखता, जावेद उनको वापस लेटर लिखता, उनसे बात करता और उनको कभी कभी वो 20 रुपए का नोट भी भेजता था। उनसे कहता था तुम मुझे अपनी फ़ोटो भेजो, तुम कभी मुझसे मिलने मेरे घर आओ। इसके साथ साथ एज आई सेड, जावेद इन बच्चों को अपने घर में रहने के लिए जगह देता था, खाना देता था, वो उन्हें कपड़े दिलाता था, घुमाने के लिए अच्छी अच्छी जगह ले जाता था। वो हर वो चीज़ कर रहा था जो वो इन जवान लड़कों को, इन छोटे बच्चों को ल्योर करने के लिए कर सके और एक बार वो उसके घर आए तो वो उसके पास रहे। एंड अगेन
वी नीड टू माइंड दैट ये बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड थे, ये बच्चे भीख मांगकर या मजदूरी कर कर अपना गुजारा कर रहे होते थे और जावेद इसी चीज का फायदा उठाता था। अब जावेद ने इन्हीं में से कुछ बच्चों को अपना साथी बना लिया था। वो उसके घर में जो बच्चे रह रहे थे उनमें से कुछ बच्चों को बाहर भेजता था दूसरे बच्चों को अपने घर बुलाने के लिए। एंड आई थिंक इसका रीजन ये हो सकता है उसके माइंड में, मे बी दिस इज माई असम्पशन, कि अगर दूसरा छोटा बच्चा किसी बच्चे को बुलाएगा तो शायद वो बच्चा बिना डरे जावेद के घर आ जाए। दैट्स व्हाट आई थिंक। सितंबर 1998 में जावेद ने एक टीनेज लड़के को अपने घर बुलाया ये कहकर कि उसे मसाज करवानी है। जैसे ही ये लड़का जावेद के रूम में गया, जावेद ने गन पॉइंट पर इस लड़के को वायलेट किया और इसके बाद वो सो गया। जब जावेद सो रहा था इस लड़के ने पास में गन देखी और उसको इतना गुस्सा था जावेद के ऊपर, जावेद ने जो उसके साथ किया था, उसने वो गन उठाई और जावेद के सर पर अटैक कर दिया। उसने जावेद को बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया था। जावेद का स्कल फ्रैक्चर हो गया था और कुछ दिनों तक तो वो चल भी नहीं पा रहा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो 20 दिनों तक कोमा में रहा। इस टाइम पर इस खर्चे में, इस इलाज के खर्चे में जावेद के बहुत सारे एसेट्स और उसका घर बिक चुका था। उसके ऊपर सोडोमी का चार्ज भी लगा बट उसके लिए उसको फिर से बेल मिल गई। जावेद जब वापस हॉस्पिटल से आया तो उसने अपना आलीशान बंगलो बेच के रावी रोड, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स कॉल्ड रावी रोड और रवि रोड, उसने रावी रोड पर अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा जो कि उसके आलीशान बंगलों के कंपेयर में काफी छोटा था। ये सब में जावेद की मॉम उसके पास थी। जब वो हॉस्पिटल में भी था तो उसकी मॉम उसका ख्याल रखती थी। लाइक ऑलमोस्ट एनी अदर मदर इन द वर्ल्ड, शी मस्ट हैव बीन इन एक्सट्रीम एगनी हरसेल्फ। जावेद के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ समय बाद उसकी मॉम का भी देहांत हो गया एंड आई थिंक इट वॉज द मोमेंट दैट रियली टर्न द स्विच इन हिज ब्रेन। अपनी मॉम की डेथ के बाद जावेद लॉस्ट ऑल कंट्रोल इफ ही हैड एनी लेफ्ट। 1999 में 9 साल का फैसल रज्जाक सुबह अपने घर से निकला था काम पर जाने के लिए, पर वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। 13 साल का शकील हसन भी एक सुबह घर से निकला था अपने स्कूल जाने के लिए, वो भी कभी वापस नहीं लौटा। एजाज, जिसको लोग प्यार से काका भी बुलाते हैं, वो लाहौर के एक पार्क में अपने छोटे भाई के साथ घूम रहा था इस उम्मीद में कि उन्हें कोई कस्टमर मिल जाए जो मसाज करवाना चाहता हो। उन्हें कुछ बच्चों ने अप्रोच किया और कहा कि अगर तुम हमारे साथ बॉस के घर चलोगे बॉस की मसाज करने के लिए तो वो तुम्हें 2 गुना पैसा देंगे। एजाज और उसका भाई दे वर मोर देन हैप्पी। जब वो लोग उनके बॉस ए जावेद के घर गए, काका का भाई थोड़ी देर बाद वहां से चला गया दूसरे कस्टमर की तलाश में। उसके बाद उसने अपने भाई काका को कभी नहीं देखा। काका वॉज गॉन फॉर एवर। जिशान नज़ीर, अब्दुल मजीद, तस्लीम हुसैन और मोहम्मद इमरान उन कुछ चंद नामों में से हैं जिनका सामना लाहौर के बीस्ट जावेद इकबाल से हुआ था एंड दे टू वर गॉन फॉर एवर। नवंबर 1999, पुलिस के डेस्क पर एक लेटर आया था। इस लेटर को लिखने वाले आदमी ने इस चिट्ठी में कन्फेस किया था कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस ने जिस एड्रेस से ये लेटर आया था उस पते पर वो गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। नॉक नॉक। सामने से जिसने दरवाज़ा खोला वो था जावेद इकबाल। पुलिस ने उससे इस चिट्ठी के बारे में पूछा। वो चिल्लाने लग गया। ही स्टार्टेड एक्टिंग क्रेजी। एट सम पॉइंट इन दिस कॉन्वर्सेशन उसने एक गन निकाली और उसे अपनी तरफ पॉइंट करके पुलिस वालों से कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा। पुलिस वहाँ से चली गई। उन्हें लगा कि ये आदमी 100 बच्चों को मार ही नहीं सकता, ये तो पागल सा है। दिसंबर 1999 में जावेद ने ये सेम लेटर पाकिस्तान की सबसे बड़े अखबार कंपनी डेली जंग को भेजा था। उसने इस लेटर में बताया था कि उसने कैसे इन 100 बच्चों को मारा है और उनकी डेड बॉडीज के साथ क्या किया है। उसने इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि उन्हें उसके घर पर इन बच्चों के कपड़े, इनके सैंडल्स और कुछ बच्चों की डेड बॉडीज भी मिलेगी और साथ में उसने अपना एड्रेस भी इस चिट्ठी में लिखकर उनको दिया था। ऑफ कोर्स ये लेटर पढ़ने के बाद इस न्यूज़पेपर एडिटर का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा और वो लोग जावेद के घर पहुंचे। जब वो वहां गए तो जावेद के घर पर ताला लगा हुआ था और उसके घर में कोई भी नहीं था। वो लोग दीवार फांद कर जावेद के घर के अंदर गए एंड श्योर इनफ जैसा जावेद ने कहा था उन्हें वहां पर बच्चों के कपड़े और सैंडल्स मिले। वहां पर ब्लू कलर के ड्रम्स भी रखे हुए थे और जब उन्होंने इस ड्रम को खोला इस ड्रम के अंदर एसिड था एंड द स्मेल वाज राइट देयर इन देयर फेसेस। इन ड्रम्स के अंदर
कुछ बच्चों के डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स डिसॉल्व हो रहे थे। अगले दिन 3 दिसंबर को जब पाकिस्तान के लोग उठे, आई एम श्योर वो न्यूज़पेपर में ऐसी खबर तो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। देयर इट वाज, ऑल ओवर द न्यूज़, ऑल हेल ब्रोक लूज। इन बच्चों के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उनके कपड़े, उनकी सैंडल्स की शिनाख्त करने के लिए। उस दिन उस चौकी में सिर्फ इन पेरेंट्स की दर्द भरी चीखें और आंसू थे। जावेद हैड टेकन देयर हैप्पीनेस फ्रॉम देम। अपनी मॉम की डेथ के बाद जावेद के अंदर बदले की भावना आ गई थी। उसके इवल माइंड में जिस दिन उस बच्चे ने उसके ऊपर अटैक किया, वो हॉस्पिटल गया, उसकी माँ बहुत रोई। उसकी माँ ने उसका डिक्लाइन देखा, उसकी ये हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी और इसी चिंता में उन्होंने अपनी जान खो दी। जावेद ने यह ठान लिया था कि इन बच्चों की वजह से उसकी माँ रोई है और अब वो ऐसे ही 100 बच्चों की माँओं को रुलाएगा। मई 1999 से दिसंबर 1999 के बीच में जावेद ने इन 100 बच्चों को बहुत ही सैवेजली मारा था। जावेद के विक्टिम्स की उम्र 6 से 16 साल के बीच में थी। जावेद इन बच्चों को बहला फुसलाकर अपने रूम पर बुलाता, उन्हें वायलेट करता और जब उनका ध्यान कहीं और होता था तो वो एक चेन से, मेटल चेन से इन बच्चों का गला घोट देता और इन्हें मार देता। उन्हें मारने के बाद वो उनकी बॉडी को डिसमेंबर करता और उसे एसिड के ड्रम्स में डाल देता था डिसॉल्व होने के लिए, और बाद में अगर कोई रिमेन्स बचते तो वो उससे नदी में बहा देता था। जावेद ने अपने लेटर में बताया था कि उसे एक बच्चे को मारने में 120 रुपए का खर्चा आता था एसिड के ऊपर। उसने इस लेटर में लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैंने ही उन 100 बच्चों को मारा है और मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस लेटर के साथ साथ उसने डायरी भी अपनी भेजी थी और इस डायरी में उसने ग्रेट डिटेल में लिखा था कि कैसे वो उन बच्चों को बहला फुसला कर बुलाता था, उनको मारता था, मारने के बाद उनके साथ क्या करता था और अब वो खुद क्या करने जा रहा है। उसने इस चिट्ठी में लिखा था कि अब वो नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा है। जावेद गायब था। पुलिस को लगा कि कहीं सच में तो उसने नदी में कूदकर अपने आप को ऑफ नहीं कर लिया है। उन्होंने नदी तलाशी बट ही वॉज नॉट देयर। पर फिर जावेद था कहाँ? 29 दिसंबर 1999, न्यू ईयर से 2 दिन पहले डेली जंग के अखबार के ऑफिस के रिसेप्शन पर एक आदमी गंदे कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी और टूटी चप्पल पहनकर आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं ही उन 100 बच्चों का कातिल हूँ। उसे पुलिस से सौंपने के पहले जर्नलिस्ट उसे एक अलग रूम में लेके गए उसका वीडियो इंटरव्यू करने के लिए। उन्होंने उससे सब कुछ पूछा और उसने ग्रेट डिटेल में बताया कि कैसे उसके साथ पुलिस ने गलत व्यवहार करा था जब वो जेल में था, कैसे उसकी माँ इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में थी और उनकी जान चली गई, कैसे उसने ये मन बनाया कि अब वो 100 माओं से बदला लेगा उनके बच्चों को मारकर, कैसे उसने उन बच्चों को मारा, कैसे उसने उन बच्चों की बॉडी को उस एसिड ड्रम्स में डिसॉल्व किया, कैसे इन बच्चों को मारने के बाद, ये लेटर भेजने के बाद वो इस्लामाबाद भाग गया था और वहां पर फकीर बनकर रह रहा था अपनी अरेस्ट से बचने के लिए। जावेद ने इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में सरेंडर करना इसलिए सही समझा क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो पुलिस को सरेंडर करेगा तो वो लोग उसे मार देंगे। इस जर्नलिस्ट ने जावेद से पूछा कि तुमने 100 बच्चों को ही क्यों मारा, यही नंबर क्यों, इतना स्पेसिफिक नंबर क्यों? उसने कहा कि मैंने अपने लिए टारगेट फिक्स किया था 100 बच्चों को मारने का, मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया और इसीलिए अब मैं रुक गया। जावेद का ये वीडियो इंटरव्यू बाद में कोर्ट में उसके खिलाफ ही यूज होने वाला था एज एन एविडेंस। जावेद के एक और अकम्प्लिस इशाक बिल्ला को भी पुलिस ने अरेस्ट किया और इंटरोगेशन के दौरान इशाक ने तीसरी मंजिल की विंडो से कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिल्ला की डेथ में फाउल प्ले इन्वॉल्व था। जावेद के 3 और अकम्प्लिसेस, 15 साल का मोहम्मद नदीम, 17 साल का साजिद अहमद और 13 साल के मोहम्मद सबीर भी अब ट्रायल फेस कर रहे थे। आई डोंट नो बट आई थिंक एट सम पॉइंट ये तीनों भी जावेद के विक्टिम रह चुके होंगे। दिस इज प्योर स्पेकुलेशन ऑफ माइन। जावेद को पता था कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, पुलिस वाले उसकी कुटाई नहीं कर सकते और उसने ट्रायल के थ्रू आउट अपने नखरे दिखाए। एक बार उसने एक पुलिस ऑफिसर को कहा कि उसे ठंड लग रही है, वो उसे स्वेटर ला के दें। एक बार उसने कहा कि वेदर अच्छा है, उसे छोले नान खाने हैं। उसने एक पॉइंट पर अपने कन्फेशन भी रिकैंट करने की कोशिश करी कोर्ट में। उसने कहा कि उसने तो ये कन्फेशन इसलिए करे थे ताकि वो अथॉरिटीज़ का ध्यान इस तरफ ला सके, वो अथॉरिटीज़ को बता सके कि कैसे 100 बच्चे मिसिंग है। बट उसके खिलाफ देयर वाज माउंटेन ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग डीएनए एविडेंस। काका, जावेद का विक्टिम जिसको उसने मसाज के बहाने अपने घर बुलाया था,
वो अपने पैर में एक एंकल ब्रेसलेट पहनता था। पुलिस ने ये एंकल ब्रेसलेट बाद में जावेद के घर से रिकवर किया था। जावेद ने अपने सरेंडर के टाइम पर जंग को जो वीडियो इंटरव्यू दिया था, वो भी उसका एक कन्फेशन था। देयर वॉज नो स्केपिंग फॉर जावेद दिस टाइम। ही वॉज फाउंड गिल्टी। और अब बारी थी जावेद को सज़ा मिलने की, और ये जो सज़ा कोर्ट सुनाने वाली थी, ये सज़ा आज तक कभी किसी लीगल जस्टिस कोर्ट ने आई डोंट थिंक सुनाई थी। इट वॉज गोइंग टू शॉक एवरीवन। जावेद की सज़ा थी कि उसे पब्लिकली गला घोंट कर मारा जाएगा, उसकी विक्टिम्स की फैमिली के सामने उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे, और उसके बाद में उन बॉडी पार्ट्स को एसिड में डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे उसने उन बेकसूर बच्चों को मारा था। उसके अकम्प्लिस साजिद को मौत की सज़ा, नदीम को 182 ईयर्स और सबीर को 63 ईयर्स इन प्रिजन की सज़ा मिली थी। द कोर्ट वॉज नाउ एडजर्न्ड। जावेद की इस सज़ा के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग वर फाइन विद इट। इट्स ओनली फेयर अकॉर्डिंग टू देम। कुछ ऑफिशियल्स का कहना था कि ये सज़ा जावेद के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। उसके सेंटेंस के खिलाफ जावेद अपील करेगा। पर ये सब कुछ हो पाता उसके पहले ही 9 अक्टूबर 2001 को जावेद और उसके विक्टिम, आई एम सॉरी, उसके अकम्प्लिस साजिद को जेल में डेड पाया गया। उन लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जावेद के और साजिद की बॉडी पर ब्रूस मार्क्स मिले थे, विच माइट इंडिकेट दैट इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स। रिगार्डलेस, जावेद वॉज गॉन एंड सो वॉज साजिद। जावेद की फैमिली ने उसकी बॉडी को क्लेम करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि उनका जावेद से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनली आई थिंक what Javed did, in a way, it's unfair to the victim's family. That was the case of Javed Iqbal. What do you think? I know it was a very heartbreaking and heavy case to hear. I hope those children now rest in paradise. I hope their families are able to find some peace and some healing. Let me know your thoughts in the comment section below. And if you have any case recommendations, do let me know that as well. If you liked watching today's video, make sure to give it a like. And if you would like, you can also subscribe to my channel. It would help me a lot. Other than that, you take care and I will see you in the next video. Bye.